हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जिस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले ही हमने लेक्चर 2 में डिफाइन कर रखा है, फिर भी बच्चों आज हम इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करने का काम करेंगे। वैसे बच्चों जो हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इकोनॉमिक्स के जितने भी वीडियो हैं उस वीडियो को बच्चों जरूर आप लोग देखें। पसंद आए बच्चों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ध्यान से समझिएगा, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत माइक्रो वर्ड है, ये माइक्रो वर्ड हमारे ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये जो माइक्रो वर्ड है वो हमारे किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ग्रीक वर्ड में इसे कहा जाता है माइक्रोस। किससे बना है ये? माइक्रोस से बना है। और माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रोस का मतलब क्या होता है? स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग स्मॉल यूनिट्स का स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग किसका स्टडी करते हैं? स्मॉल यूनिट्स का स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करते हैं। अब ये बातें आती है कि ये इंडिविजुअल यूनिट्स होता क्या है। जैसे एक व्यक्ति के अगर इनकम के बारे में स्टडी किया जाए या एक फर्म के इनकम के बारे में स्टडी किया जाए या इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में स्टडी किया जाए तो ये जितने भी यूनिट्स आते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स, इन सभी का स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। जैसे समझिएगा बच्चों, अगर किसी बच्चे से हम ये पूछ रहे हैं कि उस बच्चे का डिमांड क्या है, उस बच्चे का इनकम क्या है, तो जब इन सभी चीजों का हम स्टडी करते हैं उस बच्चे से रिलेटेड कि उनके डिमांड क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनकी कंजम्पशन क्या है, तो ये कहलाता है बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग देखने का काम करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। अगर सिंपल वे में कहा जाए तो ये वो इकोनॉमिक्स होता है या वो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है जिसके अंतर्गत हम इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करते हैं। समझिएगा बच्चों, कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का पार्ट है। कैसा पार्ट है? कहता है विच डील्स विथ इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी ये इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ डील करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करने का काम करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्या क्या स्टडी करता है? किसी इंडिविजुअल की इनकम के बारे में, किसी इंडिविजुअल के डिमांड के बारे में, किसी इंडिविजुअल के सप्लाई के बारे में, किसी इंडिविजुअल फर्म के बारे में, किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में। जब ये सारी चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं तो ये सब किसके अंतर्गत रखा गया है? ये सब आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर एक बात को हमेशा याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल यूनिट्स बोला है।
इंडिविजुअल यूनिट्स बोला है, ना कि इंडिविजुअल पर्सन बोला है। इंडिविजुअल यूनिट्स में आपके सब शामिल होते हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो बैंक हो, सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये था बच्चों हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहता है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो पहला पॉइंट कहता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं उसके अंतर्गत इंडिविजुअल के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सभी फैक्टर्स का हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सभी फैक्टर का स्टडी करता है, उन सभी फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। ये फैक्टर आपके इंडिविजुअल इनकम हो सकते हैं, उनके प्रोडक्शन हो सकते हैं, उनके कंजम्पशन हो सकते हैं। तो जब इन सभी चीजों का हम लोग स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है बच्चों स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। चलिए बच्चों देखते हैं, कहता है वेरियस फैक्टर्स लाइक इंडिविजुअल इनकम, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एक्सेट्रा आर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने हेल्प से इंडिविजुअल के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सभी फैक्टर्स को वो एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। अब सेकंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, जो कहता है स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स। अब यहां पर इस चीज को समझिएगा, इन बातों को समझिएगा। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे छोटे वेरिएबल से मिलकर बना है, स्मॉल यूनिट्स या इंडिविजुअल यूनिट से मिलकर बना है। तो जब ये छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स या स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बना है तो ये सारे मैक्रो वेरिएबल्स का हम लोग स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। लेकिन ये मैक्रो वेरिएबल्स इतने छोटे होते हैं कि वो हमारे इंटायर इकोनॉमी पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं, यानी निग्लिजेंस प्रभाव वो देने का काम करते हैं। इसे समझते हैं क्या कहता है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस माइक्रो वेरिएबल्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं किसका? माइक्रो वेरिएबल्स का हम लोग एनालिसिस या स्टडी करते हैं। ऑफ द इकोनॉमी आर स्टडी, उस इकोनॉमी को हम लोग यहाँ पर क्या करते हुए चले जाते हैं, पूरे उस इकोनॉमी को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो कहता है ये वन फर्म हो सकते हैं, वन इंडस्ट्री हो सकते हैं, वन कंज्यूमर हो सकते हैं, वन प्रोड्यूसर हो सकते हैं। और आगे कहता है these macro variables generate negligible effect which does not affect the entire economy, यानी ये पूरे इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए थर्ड पॉइंट तो ये कहता है हमारा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन। अब कहता है कि इंडिविजुअल के प्राइस का डिटर्मिनेशन किस प्रकार से किया जाता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज का अगर प्राइस का डिटर्मिनेशन देखा जाए तो वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा किया जाता है। तो अगर इंडिविजुअल के प्राइस का डिटर्मिनेशन को भी देखा जाए तो वो भी किसके द्वारा किया जाता है, डिमांड और सप्लाई के द्वारा किया जाता है। तो इसे भी समझते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो प्राइस डिटर्मिनेशन इंडिविजुअल यूनिट्स के प्राइस का डिटर्मिनेशन किसके बेस के आधार पर किया जा रहा है,
तो डिमांड और सप्लाई के बेस के आधार पर किया जा रहा है। तो ये था बच्चों हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।